नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की 20 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 6 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप बिहार से हैं तो अपना ज़िला भी लिखें और बिहार से बाहर से देख रहे हैं तो अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर साझा करें। इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हमारी खबरें किन किन जगहों तक पहुंच रही हैं। बिहार के वार्ड सदस्यों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्रत्येक वार्ड सदस्य को विकास कार्यों के लिए 2 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। इस राशि से वार्ड स्तर पर छोटी छोटी जन समस्याओं का समाधान और स्थानीय विकास कार्य कराए जा सकेंगे। होली से पहले बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने घोषणा की है कि फरवरी महीने का वेतन त्योहार से पहले ही जारी कर दिया जाएगा, ताकि कर्मचारियों को होली मनाने में किसी तरह की आर्थिक परेशानी न हो। साथ ही सरकार ने विपक्ष के उन आरोपों को भी खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा था कि राज्य का खजाना खाली है। सरकार का कहना है कि वित्तीय स्थिति पूरी तरह संतुलित है और कर्मचारियों के वेतन या अन्य भुगतान में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। एयर एम्बुलेंस हादसे में बिहार के औरंगाबाद निवासी डॉक्टर विकास का दुखद निधन हो गया। हादसे की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार को गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, परिजन और शुभचिंतक शामिल हुए। डॉक्टर विकास के निधन से पूरे इलाके में मातम है और लोग उनके सरल स्वभाव व सेवा भावना को याद कर भावुक हो रहे हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्यापति नगर और उजियारपुर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजेश कुमार भगत को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई डीलर राम इकबाल सिंह की शिकायत के बाद की गई। जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर टीम ने जाल बिछाया और घूस लेते ही अधिकारी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने जमीन सर्वे के नाम पर रिश्वत मांग रहे एक सर्व अमीन को 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायत मिलने के बाद निगरानी ने जाल बिछाया और पैसे लेते ही आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा में कटौती की जा रही है। उनका कहना है कि उनकी सुरक्षा में तैनात बीएमपी बिहार मिलिट्री पुलिस के जवानों को हटा लिया गया है, जिससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई है। पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर राज्य के गृह मंत्री और डीजीपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा के साथ किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें लगातार खतरे मिलते रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा में कमी गंभीर मामला है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक इस पर आधिकारिक रूप से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामला राजनीतिक तूल पकड़ सकता है। अर्राबाड़ी में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और स्कूली छात्रों ने मिलकर प्रभात फेरी निकाली और लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। रैली में शामिल छात्रों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नारे लगाए तथा समाज को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। पुलिस अधिकारियों ने भी लोगों से अपील की कि वे नशा छोड़कर स्वस्थ जीवन अपनाएं और अपने परिवार व समाज को सुरक्षित रखें। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से बचाना और समाज में जागरूकता फैलाकर नशा मुक्त वातावरण तैयार करना है। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की। किशनगंज में प्रशासनिक आदेशों के बावजूद अब भी खुले में मांस और मछली की बिक्री जारी है, जबकि डिप्टी सीएम ने विधान परिषद में खुले में मांस मछली बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की थी और लाइसेंसधारियों के लिए सख्त नियम लागू करने की बात कही थी। निर्देशों के अनुसार मांस मछली की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों में ही स्वच्छ और ढके हुए स्थान पर करनी है। साफ सफाई, कचरा निपटान और स्वास्थ्य मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद कई जगहों पर खुले में बिक्री हो रही है, जिससे नियमों के पालन पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और बिना लाइसेंस या खुले में बिक्री करने वालों के खिलाफ जुर्माना व अन्य कानूनी कदम उठाए जाएंगे।